हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार जीके जीएस से जितने भी सवाल हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमारे कई क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और बिहार जीके जीएस के अलावा हमारे चैनल पर जो है वो लगातार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस, साइंस और इन सभी की जो है वो क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप डेली क्लास की पीडीएफ और ई बुक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो आप देख पा रहे होंगे, उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। बिहार में जो है रोहतास में जो है वो सबसे ज़्यादा नहर सिंचित क्षेत्र है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार में नहरों से सिंचाई के मामले में वर्ष 2020-21 में 3.07 लाख हेक्टेयर के साथ जो है रोहतास जिला जो है वो शीर्ष पर है, और इसके पश्चात पश्चिमी चंपारण 1.85 लाख हेक्टेयर और औरंगाबाद जो है 1.61 लाख हेक्टेयर इसका स्थान है। ठीक है, सकल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक 4.5 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र के साथ भी रोहतास जिला जो है वो शीर्ष पर है, और वर्ष 2021-22 में भी नहरों से सर्वाधिक जो सिंचाई हुई है वो कहाँ हुई है, तो रोहतास में हुई है। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, और ये क्वेश्चन आपसे 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो देखिए, बिहार में क्या है कि गन्ना उद्योग और जो अनाज आधारित उद्योग है इनका जो है वो प्रभुत्व है, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना और अनाज आधारित उद्योग हैं, इसीलिए क्या है कि हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं, एक तो अनाज आधारित उद्योग और दूसरा गन्ना उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण में होता है, याद रखिएगा। रोहतास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ और धान की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। पूर्णिया में क्या होता है, तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा हमारा जूट होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है वो एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है कि 28वां नंबर का सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो सबसे अधिक है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में जो है वो सबसे अधिक किसका है, तो वो मक्का का है। किसका है, मक्का का है। और आपसे ये सवाल 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2020 में पूछा गया था, तो मक्का हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो है वर्ष 2018-19 में जो है बिहार में उपयुक्त फसलों की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस प्रकार है। चावल 1948, गेहूँ 2998 और मक्का जो है वो 4771 और जौ जो है 1990। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, मक्का। और 2019-20 में अगर देखा जाए तो भी हमारा मक्का जो है वो 5193 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2022-23 की बात करें तो यहाँ भी जो है वो मक्का जो है वो लगातार मक्के का उत्पादन जो है वो बढ़ा है। उत्पादकता देखिए 6556 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो याद रखिएगा, मक्का का जो है उत्पादन जो है वो सर्वाधिक है। हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है, आपको ये बताना है। चावल है, मकई है, दलहन है या गेहूँ है। तो देखिए, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में जो है वो हमारी जो है चावल भी होता है, गेहूँ और मकई भी होती है। देखिए, चावल भी उत्पादन होता है और मकई और गेहूँ का भी उत्पादन किया जाता है, इसलिए हमारे ये तीनों हो जाएंगे। कौन से, पहला, इसके बाद हमारा दूसरा और हमारा चौथा जो है ये सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसमें जो है वो पहला, दूसरा और चौथा कहीं नहीं दिया गया है, तो हमारा पहला और दूसरा भी कहीं नहीं दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, चावल, मकई और जो है गेहूँ, ये तीनों ही जो है वो कहाँ पे, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जो है उगाए जाते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि बिहार राज्य की मुख्य फसल या मुख्य नकदी फसल कौन सी है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, तो आप सभी को बताना है कि बिहार राज्य की जो मुख्य नकदी फसल है
तो वो कौन सी है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की लगभग जो मुख्य नगद फसल आती है वो गन्ना, तो गन्ना हो जाती है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2003 में आपसे पूछा गया था, और बिहार का जो मुख्य नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी है? गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य उत्पादन के हिसाब से गन्ना जो है वो प्रमुख स्थान पर है। देखिए चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का जो है 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो मक्के का जो उत्पादन है वो आधे से ज़्यादा करता है, लेकिन जो निर्यात करता है वो केवल 3% ही करता है। और कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उनका उत्पादन नहीं करता है। और दुग्ध उत्पादों में जो है भारत का स्थान जो है वो अग्रणी है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। और भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस का तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है, तो हमारा ये भी सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 50% मक्का का उत्पादन नहीं करता है, वो 35% मक्का का जो है वो उत्पादन करता है। कितना करता है? 35%। किंतु ये जो है ये विश्व का जो है सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अमेरिका जो है वो विश्व के लगभग कुल 36% जो है मक्के का निर्यात करता है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे 3% लिखा गया है, तो आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो गलत हमारा यही है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 35% मक्का पैदा करता है, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व के मक्का निर्यात का 36% भाग जो है वो निर्यात करता है, अतः जो पहला हमारा कथन है वो हमारा गलत है। हमारा अगला जो सवाल है वो 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उत्पादन की दृष्टि से जो है उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष अग्रणी या शीर्ष श्रेणी जो है और रैंकिंग में कौन सी दाल है? ठीक है, या दालें कौन सी हैं जो सबसे शीर्ष पर है? तो ये कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर है। ठीक है, मूंग और मसूर है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में भदई मूंग का उत्पादन इतना था, कितना? 5,03,2 टन, और मूंग का उत्पादन कितना था? तो 113.16 हज़ार टन। इस प्रकार कुल मूंग का उत्पादन जो था कितना था? तो 111.48 हज़ार टन था। इसके अलावा अगर हम 2022-23 की बात करें, 2022-23 में मसूर का उत्पादन कितना था? तो 131.7 हज़ार टन, और मूंग का उत्पादन जो है 129.7 हज़ार टन था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हमारा मूंग और मसूर जो हो जाएगा वो सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ये आपसे 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था कि कौन सा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है सहायता प्रदान करेगा। तो ये हमारा कृषि यंत्र बैंक। कौन सा? कृषि यंत्र बैंक। जो ऑप्शन हमारा बी है होगा वो हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में 100 से अधिक कृषि यंत्र बैंकों की जो है वो स्थापना की गई है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से जूट उत्पादन में जो है वो बिहार राज्य का स्थान कितना है? तो ये तीसरे नंबर पे आता है। किसके कौन से नंबर पे? तो तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगर हम 2021-22 की बात करें तो 2021-22 की बात करें तो पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो पहले नंबर पर आप सभी को पता होगा कि जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है, उसके बाद हमारा जो है बिहार आता है। ठीक है, और 3 नंबर पर जो है वो असम आता है। लेकिन आपका ये 2018 में सवाल पूछा गया था, तो इसीलिए तब बिहार 3 नंबर पर था। अभी कितना है? अभी द्वितीय नंबर पर है, तो आप याद रखिएगा द्वितीय नंबर पर है। ठीक है, देखिए 2023-24 के अनुसार जो है और 2021-22 में जूट और मेस्ता के उत्पादन की दृष्टि से बिहार जो है वह द्वितीय स्थान है बिहार का, और प्रथम किसका है? तो पश्चिम बंगाल का है, ये भी याद रखिएगा। तृतीय स्थान पर जो है वो असम आता है। हमारा अगला सवाल जो है वो खनिज संसाधन से है, और आपसे पूछ रहा है कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन घाटी जो कहते हैं वो बेंगलोर को कहते हैं। बेंगलोर को कहते हैं सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। ये कर्नाटक
कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार कितने थे? तो ये हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 तक जो है कोयले का भंडार कितना है? तो 44 दशमलव या 4,437 मिलियन टन है। तो ये याद रख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा काफ़ी पुराना है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्न में से कौन कौन से खनिज जो है वो बिहार में मिलते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से खनिज जो हैं वो बिहार में मिलते हैं। तो बिहार में क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है, ये आप सभी को पता है, और लौह अयस्क भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हमारा बिहार में जो है वो मैग्नीज़ भी मिलता है, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम जो है वो बिहार में नहीं मिलता है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था। अब आप बताइए कि बिहार में किस ज़िले में जो है वो सोने का अब जो है भंडार मिलता है, ठीक है। सोने का भंडार जो है बिहार के किस ज़िले में मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, झारखंड में कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज तीनों ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये जब सवाल पूछा गया था तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो है 2000 में पूछा गया था, और उस टाइम पर क्या है कि बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे, इसीलिए यहाँ पे झारखंड की बात लिखी हुई है। और पेट्रोलियम जो है यहाँ पे नहीं मिलता है। और 2021 के अनुसार अब बिहार में उत्पादित होने वाले कौन कौन से खनिज है? कोयला, माइका और क्वार्ट्ज, सिलिका बालू, क्वार्टजाइट, टाल्क, सोपस्टोन, स्टीएटाइट, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फेल्सपार, फायर क्ले, सोना, ग्रेनाइट, आयरन एस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेड, जिंक, पायराइट एवं चूना पत्थर। तो ये सारे जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारा अगला जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। तो आपसे कह रहा है लाइम स्टोन या चूना पत्थर जो है वो कैमूर में मिलता है। तो ये तो हमारा पहला ही सही है, ठीक है। पहला हमारा सही हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प मिल जाते हैं, इसलिए हमको जो है अगला जो है ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो माइका हमारा कहाँ है? तो माइका हमारा जो है वो भागलपुर में नहीं मिलता है, ये हमारा नवादा में मिलता है। कहाँ पे? नवादा में मिलता है, ये याद रखिएगा। अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें तो क्वार्टजाइट हमारा लखीसराय में मिलता है। कहाँ? तो लखीसराय में मिलता है, लखीसराय में मिलता है, ठीक है। और लेड जिंक की बात की जाए तो लेड जिंक बांका और रोहतास में मिलता है। कहाँ पे? तो बांका और रोहतास, बांका जिला और रोहतास ज़िले में ये देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा जो है वो ये तीनों गलत हो जाएगा और हमारा पहला ही जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, इंडियन मिनरल्स बुक 2020 एवं 2021 के अनुसार बिहार में कैमूर, जिसे हम पहले भभुआ भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, मुंगेर और रोहतास ज़िले में जो है वो लाइम स्टोन का जो है वो लाइम स्टोन क्या होता है? चूना पत्थर, वो पाया जाता है। और माइका जो है और नवादा ज़िले में, क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा ज़िले में, और लेड जो है वो हमारा बांका और रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में लौह अयस्क जो है वो प्राप्त होता है कहाँ से? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है वो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। अब ये देखिए 1996 का सवाल है, 1996 का। और बिहार जो है झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो ये जो सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दुमका ज़िले में बी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर अभी की बात करी जाए तो 2000 देखिए लौह अयस्क जो है वो शून्य है। कहाँ पे? बिहार में, ये भी याद रखिएगा 2022 के अनुसार। अब ये पहले क्या है कि झारखंड एक ही में था, बिहार और झारखंड, तब की बात है ये। तो आप इस प्रश्न को जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो बिहार जो है वो भारत में किस चीज़ का जो है वो अग्रणी उत्पादक है? तो बिहार में जो है वो अग्रणी उत्पादक किसका है? तो अभ्रक का है, ठीक है। याद रखिएगा, अभ्रक का जो उत्पादक है वो उत्पादकता में जो है, उत्पादन में जो है वो अग्रणी है, ठीक है। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में आपसे पूछा गया है। और देखिए, प्रश्नकाल में संयुक्त बिहार की बात हो रही थी, लेकिन 2021 के अनुसार अब क्या है, पाइराइट जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादित होता है। पाइराइट याद रखिएगा, अब अभ्रक नहीं रह गया है, ठीक है।
बिहार में जो है वो पाइरेट का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, और अभ्रक के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान का अग्रणी स्थान है, ये भी याद रखिएगा। ये सवाल कब पूछा गया था? 97 में, और झारखंड जो अलग हुआ वो 2000 में हुआ, तो इसीलिए ऐसा दिया गया है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है वो अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में आपको बताना है कि अभ्रक का भंडार है। तो बिहार के किस जिले में है आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि बिहार का जो नवादा जिला है उसमें जो है वो अभ्रक का भंडार मिलता है, नवादा। ठीक है, नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार मिलता है। और आपको ऑप्शन में कहीं भी नवादा नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कहाँ मिलता है? नवादा में। और 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया था, और 2021 के सर्वे के अनुसार जो है बिहार के नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार है, लेकिन आपको नवादा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ठीक है, तो बिहार का एकाधिकार किस पे है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिहार जो है वो पाइराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इसीलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, इंडियन मिनरल्स बुक 2021 के अनुसार बिहार में देश का 94% जो है पाइराइट का भंडार पाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में जो है वो सोना पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में जो है वो सोना पाया जाता है। 69वीं बीपीएससी 2023 का सवाल है। तो बिहार में जो है वो सोना कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। ठीक है, जमुई में पाया जाता है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में है जो है सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ लौह अयस्क भी पाया जाता है। ठीक है, यह जिला तंबाकू उद्योग एवं टसर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दातव्य है कि जमुई वर्ष 1991 में मुंगेर जिले से अलग होकर बना था। वर्तमान समय में यह मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो देखिए, पहले 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, फिर 69वीं बीपीएससी में पूछा गया, तो याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में जो है वो हो सकता है कि पूछा जाए। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा सोने के भंडार मिले हैं? तो जमुई में मिले हैं। बी विकल्प जो होगा हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो अभी कितना भंडार है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 4437 मिलियन जो है 4437 मिलियन जो है वो किसके अनुसार है? तो 1 अप्रैल 2022 के अनुसार 4437 मिलियन टन, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि अभ्रक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हजारीबाग से प्राप्त होता है। दिए गए ऑप्शन में जो है यहाँ से हजारीबाग से ही प्राप्त होता है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, अभ्रक जो है वो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, झारखंड का। और बिहार के नवादा जिले में जो है वो अभ्रक का भंडार है। अब ऐसा क्यों बोल रहा है ये झारखंड का? क्योंकि 1995 में सवाल ये पूछा गया था। अभी जो है हमको केवल नवादा याद रखना है। ठीक है, नवादा। अगर झारखंड की बात की जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा। देखिए, मूरी जाना जाता है। मूरी में कौन सा उद्योग है? तो मूरी में जो है वो कौन सा उद्योग है? तो एल्यूमिनियम प्लांट है। ठीक है, मूरी में कौन सा प्लांट है? तो एल्यूमिनियम प्लांट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है वर्तमान में कहाँ है? तो झारखंड में है, ये भी याद रखिएगा। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्योग जो है वो मूरी में स्थापित किया गया है? तो ये हमारा एल्यूमिनियम उद्योग जो है वो मूरी में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे अगला सवाल जो कह रहा है कि पलामू रांची ये जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू जो है वो रांची जो है झारखंड में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है वो बिहार से प्राप्त होता है? तो देखिए, 1996 का सवाल है, 1996 का सवाल है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, 36%। ठीक है, विभाजन के बाद जो है अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है झारखंड में चले गए, अतः बिहार खनिजों के मामले में समृद्ध नहीं रहा है, और इस प्रकार के सवाल जो है वो अब आपसे पूछे नहीं जाएंगे। हमारा अगला सवाल है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये भी आपका देखिए 1995 का सवाल है, तो ए जो है तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा जो विकल्प है
तीसरा विकल्प कह रहा हूँ, ए में जो तीसरा स्थान है वो सही हो जाएगा। देखिए फिर वही समस्या यहाँ भी है कि 1995 में सवाल आपसे पूछा गया था, तब जो है झारखंड भी बिहार का हिस्सा था और तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान तीसरा था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभी जो अभिष्ट उत्तर है वो ए हो जाएगा। वर्तमान में तांबा का उत्पादन जो है वो बिहार में नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो सिंहभूमि जो है वो लौह अयस्क का सबसे इम्पॉर्टेंट जिला है और यहाँ से जो है वो लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। झारखंड का सिंहभूम जिला जो है वो लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर, बोकारो इस्पात उद्योगों में जो है वो किया जाता है। हमारा अगला जो सवाल है वो 1945वीं और 41वीं बीपीएससी प्री 1996 का सवाल है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें जो हैं वो कहाँ स्थित थीं। तो बिहार में जो है वो सोने की खानें कहाँ स्थित थीं, तो आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये पटना हो जाएगा, ठीक है। पटना जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए रॉल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कट जो है वो प्राप्त करते थे। अभी के लिए क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगला सवाल जो कह रहा है कि खनिज उत्पादन में बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। तो रोहतास में पाइराइट का आपसे कह रहा है रोहतास में जो है वो पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चूना पत्थर जो है वो कैमूर और मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो ये भी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि जमुई जिले में जो है वो सोने के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये तीनों विकल्प जो है हमारे वो सही हो जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 किसी में नहीं दिया है, तो इसीलिए जो हमारा एक उपयुक्त में से एक से अधिक है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया था और प्रश्न में दिए गए कथनों में सभी कथन जो है वो सत्य हैं। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास में पाया जाता है और जमुई जिले में जो है सोने के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश हैं। सबसे अधिक जो है वो तेल निर्यातक देश कौन से हैं, तो सबसे अधिक जो है वो हमारा सऊदी अरब है। कौन है, सऊदी अरब है, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान 2018 से जो है अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल निर्यातक देश है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है अमेरिका अभी जो है वो तेल का निर्यात सबसे ज़्यादा कर रहा है। पहले जो है जब ये सवाल पूछा गया था तब जो है सऊदी अरब करता था। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, आप सभी को बताना है कि लोहा जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो लोहा जो है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से, याद रखिएगा। लोहे के जो अयस्क होते हैं मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सभी जो है वो जो है लोह अयस्क होते हैं और इन्हीं से जो है वो लोहा प्राप्त किया जाता है। देखिए खनिज लौह मुख्यतः 4 प्रकार के अयस्कों में मिलता है। पहला मैग्नेटाइट, ये सर्वाधिक जो है क्वालिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है 72%। हेमेटाइट 70, लिमोनाइट 60 और सीडेराइट जो है 48%। इसके अतिरिक्त टैकोनाइट, चेमोसाइट और पायराइट में भी लौह अंश पाए जाते हैं, किंतु इसमें धातु अंश 30% से भी कम होने के कारण इनका जो है आर्थिक महत्व जो है वो बहुत कम है। हमारा अगला सवाल जो है वो जनसंख्या एवं नगरीकरण से है और आपसे पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के